Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am your English teacher and today we are going to learn present indefinite tense. What we will learn in this lecture, here are some key points like definition, usage and basic structure. Do you know what is present indefinite tense? Why do we need it? हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? And where is it used? और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? वट इज़ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर? इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? किसी भी टेंस को करने के लिए हमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, कंटिन्यूस की बात करें, परफेक्ट टेंस की बात करें या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें। वेयर वी कैन ऐड एस, ई एस और आई ई एस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे होते हैं तो हमें एस, ई एस और आई ई एस का एडिशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इन तीनों का एडिशन कहाँ पे होगा, वी विल ऑल्सो लर्न इन दिस लेक्चर। एंड लास्ट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर आपके जितने भी कंफ्यूजन हैं वो सब क्लियर हो जाएं। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो नोन एज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो अगर कोई आपसे कभी ये पूछे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर बताओ तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ही बात है। Present indefinite tense used to describe habitual actions, general truths, scheduled events, directions, instructions, feelings and emotions। ये वो सारी कैटेगरीज हैं जहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन सारी कैटेगरीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हर एक कैटेगरी को हम एग्जाम्पल्स के साथ सीखते हैं। Number one is habitual actions. Habitual actions basically are those actions that happen regularly. Habitual actions वो actions हैं जो कि daily basis पे हमारे हो रहे हो। इनको examples के साथ समझते हैं। For example, I go to the gym every day. मैं रोज़ाना जिम जाता हूँ। He watches the news at 6 p.m. वो 6 बजे न्यूज़ देखता है। I brush my teeth twice a day. मैं दिन में 2 दफ़ा ब्रश करती हूँ। शी टेक्स अ योगा क्लास एवरी ट्यूसडे। वो एवरी ट्यूसडे योगा क्लास लेने जाती है। ही रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। वो हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। नंबर टू इज जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स। स्टेटमेंट्स डेट आर ऑलवेज ट्रू। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमेशा ट्रू होती हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज मशरिक से निकलता है। यू कैन नॉट से कि सूरज मगरिब से निकलता है। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 206 बॉन्स। ह्यूमन बॉडी में कितनी बॉन्स होती हैं? 206 बॉन्स। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। अ ईयर हैज़ 12 मंथ्स। एक साल में 12 महीने होते हैं। आप इसको चेंज नहीं कर सकते कि एक साल में 24 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने ही होते हैं। बीज मेक हनी। बीज का काम क्या है? शहद बनाना है और ये उसका काम है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स डेट आर ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा ट्रू होती हैं, इनको डिस्क्राइब करने के लिए वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर थ्री इज स्केड्यूल्ड इवेंट्स। इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ अ टाइम टेबल। ये वो इवेंट्स हैं जो कि हमारे टाइम टेबल का पार्ट होते हैं, हमारे टाइम टेबल का हिस्सा होते हैं। इन सभी सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द क्लास एंड्स एट 4 p.m. द लाइब्रेरी क्लोजेज एट 6 p.m. द ट्रेन लीव्स एट 7 p.m. द शॉप ओपन्स एट 10 a.m. द फ्लाइट अराइव्स एट 3:30 p.m. अब आप देख सकते हैं ये जितने भी इवेंट्स हैं ये सभी स्केड्यूल्ड हैं, और स्केड्यूल्ड इवेंट्स के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। नंबर फोर, डायरेक्शंस। डायरेक्शंस को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे पूछे होटल कहाँ है, शॉप कहाँ है, स्कूल, बैंक या बस स्टॉप कहाँ है, तो आप उसको गाइड करने के लिए डायरेक्शंस बताते हैं और इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर, walk straight for 2 blocks, cross the bridge and the hotel is on your right, take the second right after the bank, turn left at the traffic light। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए डायरेक्शंस बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर यूज़ करेंगे। नंबर फाइव, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस के लिए भी आप क्या यूज़ करते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मिक्स द इंग्रेडिएंट्स थोरली, प्रेस द बटन टू स्टार्ट द मशीन। मशीन को स्टार्ट करने के लिए बटन प्रेस करो। ऐड 2 कप्स ऑफ वाटर टू द बाउल। बाउल में 2 कप पानी ऐड कर दो। कट द पेपर अलोंग द डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन के साथ साथ पेपर को कट कर दो। ओपन योर बुक्स।
ब्रश योर टीथ फॉर 2 मिनट्स, अपने दांतों को 2 मिनट के लिए ब्रश करो। ये वो सारी इंस्ट्रक्शंस है और इंस्ट्रक्शंस के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। नंबर 6, फीलिंग्स एंड इमोशंस। फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई डिसलाइक लाउड नॉइजेस, शी मिसेस हर फैमिली, शी लव्स चॉकलेट, शी हेट्स स्पाइडर्स, शी डिसलाइक्स गेटिंग अप अर्ली। इस तरह के इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। In basic structure, you can see affirmative sentences, negative sentences, and then interrogative sentences. In affirmative sentences, subject plus first form of verb with s or es, then object. In negative sentences, subject plus do not or does not plus first form of verb, then object. In interrogative sentences, does or do plus subject plus first form of verb and then object. अब इसको एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे, ओके? When we are making affirmative sentences or positive sentences, then we add s or es to the base form of the verb. जब भी हम affirmative sentences और positive sentences बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हम s और es का ऐड करते हैं। s और es कहाँ पे ऐड होंगी? he, she, it और singular के साथ s और es का एडिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, he writes a letter, she watches TV. he writes a letter, यहाँ पे s का एडिशन हुआ, she watches TV, यहाँ पे es का एडिशन हुआ। आई वो दे यू के साथ हम एस ई एस ऐड नहीं करते, वहाँ पे हम यूज़ द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, एस ई एस की एडिशन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर, दे वॉच टीवी। आप इसको यूँ नहीं कह सकते, आई राइट्स अ लेटर, दे वॉचेस टीवी, इट्स इनकरेक्ट। ही शी इट के साथ एस ई एस की एडिशन, आई वो दे यू के साथ जस्ट यूज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। ये तो हमें पता चल गया कि ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस और ई एस का एडिशन करते हैं। अब एस कहाँ ऐड करें, ई एस कहाँ ऐड करें और आई ई एस कहाँ पे ऐड करें? कुछ वर्ड्स में सिंपली हम एस ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, बुक टू बुक्स, लेटर टू लेटर्स। कुछ वर्ड्स जो कि एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जी के ऊपर एंड हो रहे हों, वहाँ पे हम ई एस ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बॉक्स टू बॉक्सेस, यहाँ पे बॉक्स कहाँ पे एंड हो रहा है? एक्स के ऊपर। वॉच टू वॉचेस, यहाँ पे वॉच कहाँ एंड हो रही है? सी एच के ऊपर, तो हम यहाँ पे ई एस का एडिशन करेंगे। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे वाई पे एंड होते हैं और हम वाई को चेंज कर देते हैं आई ई एस से। फॉर एग्जाम्पल, सिटी, यहाँ पे सिटी में वाई पे वर्ड एंड हो रहा है, यहाँ पे हम चेंज करेंगे सिटी को आई ई एस से सिटीज में। बेबी टू बेबीज, क्राई टू क्राइज, ओके। These are some basic definitions and you should know about it. For example, subject performs the action, object receives the action, verb describes an action, noun, a noun is a word that names a person, place or thing, जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम, उसे हम नाउन कहते हैं। और वर्ब जो कि एक्शन को डिस्क्राइब करता है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा होता है, एंड सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है, ओके। एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ई एस का एडिशन प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई प्ले फुटबॉल, शी रीड्स अ बुक, दे गो टू स्कूल, शी वॉचेस टीवी एवरी मॉर्निंग, द बेबीज नीड अटेंशन। इन सभी सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, जैसे कि प्ले, रीड, गो, वॉच एंड नीड। जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होती। इसके अलावा ही, शी, इट के साथ एस या ई एस का एडिशन होता है, जबकि आई, वो, दे, यू के साथ हम एस या ई एस का एडिशन नहीं करते, सिंपली हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वाई पे एंड होते हैं, तो वाई को हम किस में चेंज करते हैं? आई ई एस में। यानी वर्ड के एंड पे जब वाई आएगा तो हम किसकी एडिशन करेंगे? आई ई एस की एडिशन करेंगे, जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल में बेबी टू बेबीज। एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई, वो, दे, यू के साथ हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, शी डज नॉट रीड अ बुक, दे डू नॉट गो टू स्कूल। ही, शी, इट के साथ डज नॉट, आई, वो, दे, यू के साथ डू नॉट। एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका बेसिक स्ट्रक्चर डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आई, वो, दे, यू के साथ हम डू का यूज़ करेंगे, ही, शी, इट के साथ हम डज का यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें डू और डज सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डू यू प्ले फुटबॉल, डज शी रीड अ बुक, डू दे गो टू स्कूल। आई, वो, दे, यू के साथ डू एंड ही, शी, इट के साथ डज।
लास्ट में एक छोटी सी एक्सरसाइज है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, जिसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, एंड आई विल मेंशन द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स।